अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड मार्केट को टेक्निकली एंड साइकोलॉजिकली एनालाइज करेंगे और हम इसमें अपने लिए कोई ना कोई ऐसी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम मार्केट से प्रॉफिट बना सकें। डियर ट्रेडर्स, ये H1 टाइम फ्रेम है। अगर H1 टाइम फ्रेम के अंदर हम देखें तो मार्केट में हमें एक ड्रॉप बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही बेस बनती है, इसमें फिर दोबारा से ड्रॉप आता है, फिर बेस बनती है, उछाल आता है, उछाल आने के बाद एक दोबारा से बड़ा ड्रॉप आता है। तो ये एक सेल कंटिन्यूएशन ट्रेंड की निशानी होती है कि इसमें ड्रॉप बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर बनते हैं और इसकी इनवैलिडेशन ये होती है कि इसका जो ड्रॉप है वो इनवैलिड हो जाए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर ये इसका सेकंड ड्रॉप है, तो अगर प्राइस किसी तरह इसको ऊपर क्रॉस कर जाती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और जो ड्रॉप स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इनवैलिडेट हो चुका है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई सीन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि जिससे हम कह सकें कि मार्केट दोबारा से ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। हाल तो हम यहाँ पर देखें तो कि हमारे पास फिलहाल सपोर्ट एरिया है जो कि हम मार्क कर लेते हैं। और ये सपोर्ट एरिया कौन सा है? 2625 के एरिया से लेकर 2623 का एरिया, 24 का एरिया, ये फिलहाल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रहा है। कल हमने आपको समझा दिया था कि आपने सेल की एंट्री कहाँ से लेनी है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने ली है तो वो आपका सक्सेसफुली टारगेट अचीव हो गए होंगे। अब अगर हम नेक्स्ट टारगेट्स की बात करें तो आपको ये मैंने अच्छे से समझा दिया। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप स्ट्रक्चर है, सेल कंटिन्यूएशन ट्रेंड है और अगर आप गौर से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है H1 के अंदर। लेकिन फिलहाल हम M15 के अंदर जाकर देखते हैं क्या हमें वहाँ कोई ऐसा सेटअप नजर आ रहा है जिससे हम देखकर आज की ट्रेड बना सकें। अगर हम M15 में आकर देखें तो यहाँ पर हम एक अपनी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं और नीचे अगर इसे एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास एक डिसेंडिंग चैनल निकल कर आता है। डिसेंडिंग चैनल क्या होता है? डिसेंडिंग चैनल एक ऐसा चैनल होता है जिसके अंदर प्रॉपर एक वे के अंदर प्राइस नीचे फॉल करती है, यानी इसमें लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट नीचे फॉल करते हैं और हमें बिल्कुल यहाँ पर एक डिसेंडिंग चैनल परफेक्ट सा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इस डिसेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है वो फिलहाल के लिए हम मार्क कर लेंगे ये वाला एरिया, एक मेजर जो रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम एक लोकल रेजिस्टेंस मार्क करेंगे जहां पर अभी प्राइस बुरे तरीके से अगेन एंड अगेन रिजेक्ट हो रही है, वो है ये वाला एरिया। तो अब आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि हमारे पास दो एरियाज ऐसे हैं जो कि फर्स्ट है हमारे पास 2658 का और जो हमारे पास लोकल रेजिस्टेंस एरिया वो 2643 के एरिया। अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें जो चैनल है इसकी भी इनवैलिडेशन होती हुई नजर आएगी और यहाँ से प्राइस हो सकता है एक अप साइड का मोमेंटम बना ले। अब ये अप साइड का मोमेंटम कहाँ तक बना सकते हैं? अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस कहीं पर भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, यानी यहाँ पर कहीं भी अपना जो रूल है उसे ब्रेक नहीं किया और ये ना ही कोई लिक्विडेशन का खेल खेला है। हो सकता है अब मार्केट यहाँ से एक लिक्विडेशन का खेल खेले और यहाँ से प्राइस अप साइड में मोमेंटम बनाए। तो अप साइड में मोमेंटम कैसे बना सकती है? यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ से हम बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ से मार्केट इस एरिया के स्टॉप लॉसेस लेने जा सकती है। इस स्विंग के ऊपर जिनके प्राइसेस जिनके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे उनको मार्केट हंट करेगी और फिर हमें दोबारा से एक डाउनफॉल होता हुआ शायद नज़र आ जाए। तो हमने वेट करना है कि प्राइस ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक करे और इसके अलावा ये जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ये ब्रेक करे तो हम यहाँ से बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। टेक टेक प्रॉफिट की बात करें, टेक प्रॉफिट आप लोग बिल्कुल डिवाइड कर सकते हो इसमें। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आप यहाँ पर रख सकते हो कि 2652 के आसपास आप लेकर चल सकते हो और ये आपको यहाँ से 60 पिप्स तक प्रॉफिट मिल जाएगा। और सेकंड टेक प्रॉफिट है वो 2655 के एरिया तक 58 के एरिया तक है। तो इस तरह करके आपने ट्रेड करनी है लेवल बाय लेवल। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना है। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर समझ आ गई होगी और यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर देना है।